अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल ट्रांसमिशन प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इमन भट्ट। नाजरीन, हुकूमत और अपोजिशन की सियासी कशमकश, दोबारा लॉकडाउन लगाने का फैसला और इससे पिसती हुई अवाम। आइए इस पर अवाम की राय जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, नाम क्या है आपका? मुजम्मिल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि हुकूमत दोबारा लॉकडाउन लगाने का सोच रही है, उसका अवाम की कारोबार पर, अवाम की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, पहले लॉकडाउन लग चुके हैं, अब फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है, तो इसकी वजह से काम में थोड़ा सा दबाव तो आएगा, क्योंकि काम पहले ही इतने मजबूत नहीं थे जितने फिर से दोबारा से जो है ना वो लॉकडाउन बर्दाश्त कर सकें। अब लेकिन लॉकडाउन भी लगना जो है वो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए और हमारे लिए कौम के लिए बेहतर है। अच्छा, इसके बारे में आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें? हुकूमत को यही पैगाम देंगे कि वो अपना काम अपने तरीके से करे, और दूसरी बात ये है कि महंगाई की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि अवाम बड़ी परेशान है महंगाई की वजह से। और बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है पाकिस्तान में। अच्छा, क्या मतलब कि महंगाई बढ़ गई है अब? महंगाई बढ़ी तो नहीं, लेकिन महंगाई की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। महंगाई इसलिए नहीं, थोड़ी सी परेशानी है कि लोग जो माल ख़रीदने आते हैं वो देखते हैं कि जब माल मार्केट से नहीं मिलता तो फिर वो महंगे दामों में फ़रोख्त होता है, और फिर उसकी वजह से परेशानी होती है। अच्छा, आपने कहा है कि हुकूमत अच्छा कर रही है लॉकडाउन लगा के। अच्छा, आप मुझे बताएं कि हुकूमत ने तो SOPs पे अमल दरामद करने का भी कहा था, वो क्या वो आप कर रहे हैं SOPs पे अमल दरामद? SOPs पे अमल करते हैं, लेकिन किसी वक्त नहीं भी करते। वो उसकी वजह यह है कि जब कोई बाहर से कोई मिलने वाला आ जाता है तो हमें मास्क वगैरह उतारना पड़ता है। मास्क वगैरह वैसे हमारे पास ही पड़े हुए हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ कूचा शहबाज रोड के सदर आबिद अली मौजूद हैं। आए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, ठीक है। जी, आपको पता है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तकरार चल रही है उसका आपके कारोबार पे क्या असर पड़ रहा है? जी कारोबार बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। मार्केट काफी इस बार अभी डाउन है, जैसे कि ये लॉकडाउन पीछे गया है और आइंदा भी सुनने में आ रहा है कि हो रहा है, उसमें काफी डिपेंड कर रहा है। कारोबार में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चाहिए कि लॉकडाउन ना होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसमें ना थोड़ी बेहतरी आनी चाहिए, इसमें नुकसान काफी ज्यादा है। हुकूमत ने रात से जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की लिस्ट शो कर दिया, उसमें कुछ एरियाज ऐसे हैं जो सील किए जा चुके हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये होना चाहिए? जी ये बिल्कुल ही होना चाहिए, मैं एग्री न्यूज पे, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना एरिया सील कर रहे हैं, इसमें हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो रही है और हमारा जो बिजनेस है ये बिल्कुल तबाह हो रहा है। इसमें चाहिए कि थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये ताजिर भाई हैं, ये भी इनके साथ चलेंगे, तो ये जैसा गवर्नमेंट कर रही है हमारे साथ बिल्कुल ये नाजायज है, ज्यादती हो रही है, तो ये अच्छा नहीं हो रहा, ये होना नहीं चाहिए। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान को कोई मैसेज पैगाम देना चाहें आप इस बारे में? जी मेरा पैगाम यही है गवर्नमेंट से कि ये प्लीज हमारे बारे में सोचें। ये छोटे भाई हैं, जो छोटे जो तबके के लोग हैं, इनके बारे में कुछ सोचें, और ये लॉकडाउन जो है इसे थोड़ा सा ना प्लीज इनसे ये गुजारिश है कि ये जरा कंट्रोल करें। वो जो इलाके इसमें आ रहे हैं उनमें तवज्जो करें। बाकी हमारी मार्केट में बहुत ज्यादा इस बार ना ये प्रॉब्लम बनी हुई है कारोबार में। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कूचा शहबाज रोड के चेयरमैन राना शरून। आए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ा करम है, बड़ी रहमत है अल्लाह की। जी, आपको पता है कि दोबारा लॉकडाउन लगाने का सोच रही है हुकूमत, इसके बारे में आप क्या करेंगे? आपकी कारोबारी जिंदगी में इसके क्या असरात मरतब होते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ 110 न्यूज़ चैनल वालों का कि आप हमारे मार्केट में सर्वे कर रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन के लिहाज से बोला जाए तो देखिए जितने भी हमारे ताजिर भाई हैं छोटे, बहुत परेशान हो जाएंगे इसके। देखिए, हमारे मार्केट के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से। जिस तरह लॉकडाउन का नाम सुना है, जो हमारा इन्वेस्टर है वो भाग गया है, और इन्वेस्टमेंट जितना भी हमारा छोटा तबका कारोबारी ताजर है बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो हमें चाहिए कि बस जितने भी हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में कुछ सोचे
जो हमारा जो छोटा ताजर है उसके उसके बारे में कुछ सोचे। आगे आपके सामने देखें हालात, क्या हालात है, बहुत बुरे हालात हो चुके हैं हमारी मार्केट के। मार्केट तकरीबन वीरान हो चुकी हुई है। लॉकडाउन का नाम सुन के कितने ताजर भाई जो सीनियर ताजर है वो भाग चुके हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए जितना भी हमारा जो छोटा तबका ताजर है, जो हमारे छोटे भाई हैं, मुनासिब हैं, जिनके पास मुनासिब सी इन्वेस्टमेंट है और वो परेशान है, उनके पास खाने को रोटी नहीं है, मजदूर तबका वैसे ही परेशान हो गया है, उन्होंने रोज जो कमाना है खाना है, बस इसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ चाहिए, कुछ सोचे। हुकूमत और सियासत की जो है सियासी कशमकश चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं ये चाहूंगा, ये नहीं चाहिए जो हालात जा रहे हैं इसके बारे में कंप्रोमाइज करें, आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ें। इस टाइम में कंप्रोमाइज चाहिए, बहुत जरूरी। पहले हमारे ताजर भाई मजदूर तबका उनको देखें, ये अपने अंजुम को लेकर अपनी कुर्सियों को लेकर लड़ रहे हैं। इनको चाहिए अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, इनके ऊपर कुछ अपनी खास रहमत करे, इनको कोई हिदायत मिल जाए, बस यही कह सकते हैं हम। तो कोई मैसेज देना चाहेगा पंजाब के लिए? मैसेज मेरा यही है कि बस हुकूमत को चाहिए कि कंप्रोमाइज करे, हमारे जितने भी छोटे तबका ताजर हैं उनके साथ कोई कंप्रोमाइज करे। उनका जीना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया, उनके चूल्हे जलना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको पता है हुकूमत और अपोजिशन की सियासी कशमकश चल रही है, उसके बारे में आप बताएं कि आपके कारोबार पे क्या असर पड़ रहा है इसका? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, कोई शय नहीं हमें मिल रही। जो 20 रुपए की चीज़ है वो 40 रुपए की मिल रही है, अगर वो भी नहीं मिल रही। लेकिन बहुत किसारे में हम लोग जा रहे हैं, किराए अपनी जेब से दे रहे हैं, कितनी की देर देंगे। हुकूमत तो दोबारा लॉकडाउन लगाने का सोच रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नुकसान है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, पहले भी नुकसान हुआ है, अब भी होगा। कोई कारोबार नहीं हो रहा। ये बाज़ार में देखें कोई आदमी नहीं है, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। अगर कोई गाहक आता है ऊपर, उसके लिए सौदा ही नहीं होता। कोई शय नहीं मिल रही, हुकूमत तो पता नहीं क्या कर रही है। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहें आप हुकूमत के लिए इसी बारे में? ये इनको कहेंगे कि अपने जो भी वजीर टीवी पे आते हैं उसको समझाएं कि कामल तवज्जो करें, बहस हल ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी, अल्लाह का शुक्र। जी, आपको पता है कि हुकूमत और अपोजिशन की सियासी कशमकश चल रही है, उसका आपकी हालात जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? काफ़ी असर पड़ रहा है कि हालात इस तरह के, कई दफ़ा रास्ते बंद होते हैं, कस्टमर को तंग होते हैं, वो आने के लिए मुश्किलात होती है, जाने के लिए। इस वजह से बहुत मुश्किलात हैं, काफ़ी असर पड़ रहा है, कम हो गया कारोबार अभी से। अच्छा, हुकूमत दोबारा लॉकडाउन लगाने का सोच रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि लॉकडाउन ना लगाएं, टाइम टेबल कर दें, जिस तरह आगे 5 से था, 5 बजे भी बंद होती थी, 7 बजे भी बंद होती थी, वो कुछ बेहतर है। जो मुकम्मल लॉकडाउन है ना, वो गरीब आदमी बेचारा आगे पहले से नहीं निकल रहे। जो पहला लॉकडाउन हुआ था उससे बहुत नुकसान हुए हैं। गरीब आदमी है, दिहाड़ीदार है, वो कहाँ से गुजारा करेगा। लेकिन सेहत पर समझौता भी नहीं कर सकते, क्योंकि जान है तो जहान है, सब कुछ है। इसी वजह से लोग एहतियात नहीं कर रहे, SOPs पे अमल नहीं हो रहा। सख्ती करेगी तो एहतियात होगी, क्योंकि ये हमारी आवाम ऐसी है कि जब सर पे पड़ती है, जिस पे पड़ती है उसको होता है, पता चलता है। और मुझे खुद हुआ था, जून में कोरोना हुआ, मैं 2 माह दुकान पे नहीं आ सका, इसी वजह से मैं आइसोलेशन में रहा हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। लेकिन कुछ आवाम ऐसी भी है, अभी भी नहीं मानती, इस चीज़ को मानती नहीं कि है ही नहीं। लेकिन ये तो जिनको होगा उनको पता है, इसलिए कि सख्ती करे, SOPs पे करे, वो टाइम टेबल कर दें कि सुबह 10 से खोल लें, 7 बजे खोल लें, 8 बजे तक खोल लें, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। तो ये नुकसानदेह है, ये नहीं होना चाहिए। हुकूमत पंजाब को कोई आप पैगाम देना चाहें इस बारे में? हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि मुकम्मल लॉकडाउन ना हो, SOPs पे अमल दरामद करें सख्ती से। अगर वो सोच रहे हैं इस बारे में, जिसने स्मॉल लॉकडाउन किया और जिस एरिया में से निकल रहे हैं उसको लॉकडाउन कर दें, सख्ती कर दें, या टाइम टेबल कर दें, सुबह 9 से रात को 8 बजे तक कर दें, या 10 से 7 इस तरह कर दें। लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन गरीब आदमी आगे नहीं निकल पा रहा, लोगों ने कर्जे उठाए हुए हैं, वो उतार रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, कारोबार खुला है, वो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, सख्ती कराएं वो ज़रूर है। SOPs पे अमल कराए। लोग मास्क पहन नहीं रहे, इस बात को समझते नहीं है, पढ़े लिखे जाहलों की तरह हरकतें करते हैं, कहते है ही नहीं, मानते ही नहीं है। लेकिन वो जब तक हुकूमत डंडा नहीं उठाएगी तब तक ये लोग मानने वाली नहीं है। ये इस तरह की वाम है। हम तो तवक्को करेंगे कि वो लॉकडाउन ना लगाएं, स्मॉल लॉकडाउन कर दें, या जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पे बंद कर दें, तो यहाँ वो टाइम टेबल कर दें। मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। ये बहुत हालात ख़राब हैं। आगे कारोबार में अभी शोर ही पड़ा है,
तो बहुत असर पड़ गया है। अभी कारोबार हाफ हो गया है, जैसे काम चल रहा था ना अब वैसे नहीं है। हालांकि अभी तक हुआ नहीं, सिर्फ शोर ही पड़ा, तो ये हालात हैं। तो आगे जब हुआ तो फिर तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, हमारा आदमी फिस जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, हम तो ये कहेंगे आगे हुकूमत की मर्जी है। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं ये कोरोना सियासी ड्रामा है, इसके बारे में कुछ बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपको बता रहा हूँ ये सियासी ड्रामा नहीं है, वो सियासत कर रहे हैं इस पे, क्योंकि मुझे खुद हुआ है, मुझे पता है। आपने देखा मैं मास्क पहन के बैठा हुआ हूँ, ग्लव्स भी रखे हुए हैं, हैंड सैनिटाइजर हर चीज़ रखी हुई है। ये हम मास्क भी रख रहे हैं, ये सबको खुद दे रहे हैं, ये ग्लव्स रखे हुए हैं, ये सब कुछ रखा हुआ है, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं करते। ये तो जिन पे गुजरा हुआ है ना उनको पता है क्या हालात है, ये हमने रखे हुए हैं। इसलिए ये सियासत नहीं है, ये जान है, जान है तो जहान है। हम तो यही जानते हैं, क्योंकि मुझे खुद हुआ है, इसलिए मैं मानता हूँ कि हुआ है। हमने अपने मुलाजमों को दिए, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनको भी दिया हुआ है, सबको दिया हुआ मार्क्स। लेकिन अपनी अपनी माइंड की बात है। अब मैं तो वही कह रहा हूँ, पढ़े लिखे वो इस बात को नहीं समझ रहे, अनपढ़ हैं वो समझ आते हैं कहीं। अब ये सियासत हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है, वरना सब कुछ इधर ही रह जाना है। किसी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप जी शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। जी, आपको पता है कि हुकूमत और अपोजिशन की सियासी कशमकश चल रही है, उसका आपके कारोबार पर क्या असर पड़ रहा है? जी सियासी कशमकश को ये तो शुरू से ही चलती आई है, जब से पाकिस्तान बना है तब से ये कशमकश चल रही है। लेकिन ये जो अब जलसे जुलूस हो रहे हैं, एक हल्की सी हवा निकल रही है जलसे की, और साथ ही मार्केट में जो कारोबार है वो साथ ही डाउन हो जाता है। इस टाइम भी आप मार्केट में देखें, कोई कस्टमर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि आवाम को यही डर है कि हुकूमत जब मर्जी कहीं लॉकडाउन का दोबारा ऐलान ना कर दे। हुकूमत तो दोबारा लॉकडाउन लगाने का सोच रही है, रात से जो है लिस्ट भी शो हो चुकी है, कुछ शहरों को मुकम्मल सील कर दिया जाएगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी अभी तक तो देखें हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से आ रही हैं बातें कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। देखें अगर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते भी हैं तो ये भी आवाम की भलाई के लिए है, क्योंकि सेहत से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। इंसान के पास सेहत होगी फिर ही हम कारोबार कर सकेंगे। लेकिन ये जो फेक न्यूज़ आती हैं उससे हमें परहेज करना चाहिए कि पूरा शहर जाम हो जाएगा, लॉकडाउन मुकम्मल हो जाएगा। जो एक्चुअल बात है वही होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन की तकरार पर और दोबारा लॉकडाउन लगाने के फैसले पर हमने जानी आवाम की राय। इसी के साथ अपनी होस्ट एमन भट्ट को दीजिए इजाजत। कैमरामैन मोहम्मद अकमल के साथ अल्लाह हाफिज।